Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhab Badr. Today I'm taking lecture on the topic of the evolution. आज हम लोग evolution में डिटेल बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे origin of life. Then हम लोग बात करेंगे इस यूनिवर्स, अर्थ एंड लाइफ का फॉर्मेशन एंड कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर थ्योरी की बात करेंगे हम लोग. थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की बात करेंगे हम लोग. केमिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे. क्लियर है? हम लोग वन बाय वन लाइन जो है एनसीईआरटी की पढ़ेंगे. बिल्कुल क्लियरली जो है बात समझेंगे. जो चीज़ें समझने वाली हैं उनको बिल्कुल बोर्ड पे समझाया जाएगा आपको. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. जो है इवोल्यूशन की बात करते हैं. हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि वाट वी सी टुडे इज़ एन ऑब्जेक्ट whose emitted light started its journey millions of years back and forms trillions of kilometers away and reaching our eyes now. कि जो बहुत सारे जो है जो लाइट होती है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, ठीक है, वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर वो चल के हमारी आँखों तक पहुँचती है. ठीक, यानी इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि हर ऑर्गेनिज्म की एक अपनी लाइफ होती है. जो हम लोग आज देख रहे हैं लाइट, हो सकता है उनकी डेथ हो चुकी हो और वो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स हमसे अवे हैं और वो मूव कर रहे हैं हमारी तरफ और चलते चलते वो हमारी तरफ आ जाते हैं. ठीक. सेकेंड पॉइंट क्या है? कह रहा है कि हाउ एवर वेन वी सी ऑब्जेक्ट इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग, जब कभी हम लोग अपने सराउंडिंग में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वी सी देम, हम उसे तुरंत देखते हैं, इंस्टेंटली एंड हेंस इन द प्रेजेंट टाइम. ठीक. देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार्स वी अपरेंटली आर पीपिंग इनटू पास्ट, यानी जब कभी हम लोग स्टार को देखते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि पीपिंग का मतलब होता है बेटा कि जो है भूतकाल में, यानी झांकना. पीपिंग का मतलब होता है झांकना इनटू द पास्ट, यानी भूतकाल में हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग भूतकाल में देखते हैं. क्लियर है बेटा? आगे मूव करते हैं. कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसीडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. जाहिर सी बात है, जो हमारी लाइफ बनी एक यूनिक इवेंट थी हमारे हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स की. यूनिवर्स इज़ वास्ट, यूनिवर्स बहुत वास्ट है, इनफाइनाइट है. हमें ये नहीं पता कि यूनिवर्स कहाँ से शुरू है और कहाँ जाके ख़त्म है. ठीक. व्हेन वी लुक एट स्टार्स, जब कभी हम लोग तारों को देखते हैं ऑन अ क्लियर नाइट स्काई और रात में, वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम, हम लोग पास्ट की तरफ देखते हैं. ठीक. स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर. ठीक. स्टेलर डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं बेटा लाइट ईयर में. अब 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.4 × 10⁻14. शायद ये आप लोग देख लीजिएगा कितना होता है. ठीक है, आगे देखते हैं. हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स की. ठीक है. यूनिवर्स जो है बेटा इज़ वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड. ठीक. यूनिवर्स बहुत पुराना है. कितना पुराना? 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. यह हम लोग कहें 2000 करोड़ साल पुराना है. यह हम लोग कहें 20 अरब साल पुराना है. ठीक. ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, बहुत सारी लाखों की संख्या में जो गैलेक्सीज थी आपस में कंबाइंड हुई तो फॉर्मेशन किया यूनिवर्स का. ठीक. अब गैलेक्सीज कैसे बनी? गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट कंबाइंड हुए गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है बेटा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, डस्ट गैलेक्सीज बनाए. गैलेक्सीज बहुत सारी मिली, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी यूनिवर्स बहुत बड़ा है. सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक. अगर हम लोग बात करें यूनिवर्स के कंपैरिजन में अपने अर्थ की बात अगर हम लोग करें तो हमारी अर्थ एक कण है बेटा. ठीक है. दिस थ्योरी, अब हम लोग बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी प्रपोज्ड बाय लेमाइटर. किसने प्रपोज किया था बेटा? लेमाइटर ने. अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ठीक.
बिग बैंग थ्योरी क्या कहती थी बेटा? एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। जब एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो ये यूनिवर्स जो है एक्सपैंड हुआ। ठीक, यूनिवर्स क्या हुआ बेटा? एक्सपैंड हुआ। एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन से यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, टेम्परेचर रिड्यूस्ड हुए, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस फॉर्म हुई, ये कंडेंस्ड हुई, गैलेक्सीज फॉर्म हुई। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम लोग बोलते हैं आकाश गंगा। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सीज, आकाश गंगा, अर्थ was supposed to have been formed about 4.5 billion years back। अर्थ कब बनी बेटा? 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक, अब हम लोगों को पता है कि हमारा सोलर सिस्टम यानी अर्थ है, ठीक है, सन है, सन के चारों तरफ 8 अलग अलग ग्रह हैं, जिसमें से हमारी अर्थ भी एक ग्रह है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट करें, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। ठीक, जब अर्थ बनी तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक, एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग था, कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है ना, तो अर्थ सरफेस, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं बेटा कि एक जो है मोल्टेन मास था, अर्थ का मोल्टेन मास यानी बहुत हार्ड पार्टिकल, जिससे वाटर वेपर अर्थ सरफेस रिलीज करना शुरू की। वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टेन मास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ठीक है, मास कवर्ड द सरफेस। अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि तब ओजोन लेयर नहीं थी। जब ओजोन लेयर नहीं थी बेटा तो ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारी सरफेस पे आती थी। जब अल्ट्रावायलेट रेज आती थी तो हमारे वाटर को ब्रेक कर देती थी। वाटर ब्रेक हो जाता था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो हाइड्रोजन है ये हल्की गैस होती थी, लाइट गैसेस थी, ये वेपर फॉर्म में वेपराइज हो गई, एस्केप कर गई। ठीक, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बहुत हैवी थे जो एस्केप नहीं हुए। क्लियर है बात यहां तक बेटा? ठीक, चलिए अब उसके बाद जो ऑक्सीजन थी वो कंबाइंड हुई अमोनिया एंड मेथेन के साथ, फॉर्मेशन हुआ बेटा वाटर एंड CO2 गैस का। ठीक, ओजोन लेयर वाज फॉर्म। अब ओजोन लेयर फॉर्म हुई, यानी पहले जो इन्वायरमेंट था बेटा वो रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइंड हुए, कंबाइंड होने के बाद एक लार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट जब हुआ तो ये बड़े बड़े पार्टिकल को ऑक्सीडाइज करके स्मॉल पार्टिकल में तब्दील कर देते थे। ठीक, तो ओजोन लेयर वाज फॉर्म एज इट कूल्ड। जैसे ही ओजोन लेयर बनी और वाटर वेपर बना, यही वाटर वेपर वेपराइज होकर ऊपर गई। वाटर वेपर फिल एज रेन, बारिश के फॉर्म में ये नीचे आए। जितने भी डिप्रेशन थे, गड्ढे थे, सारे के सारे फिल हो गए। जब ये फिल हो गए तो एक लार्ज ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, सेकेंड चीज, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ठीक, यानी ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। हम लोग बात करें यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स पहले बना था, अर्थ 4.5 बिलियन और लाइफ 4 बिलियन यानी 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट थ्योरी जो थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में अगर हम लोग बात करते हैं, दिस थ्योरी इज गिवन बाय फादर शॉरेज। ठीक, ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन यानी कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर थ्योरी थी। यानी लोग कह रहे थे कि जो कुछ लोग कह रहे हैं भगवान के द्वारा ये धरती बनाई गई, ये अर्थ का ये लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, कुछ लोग कह रहे थे, जैसे हिंदूज बिलीव करते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा फॉर्मेशन हुआ, क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा मसीह के द्वारा हुआ। ठीक, तो अलग अलग थ्योरी जो है अपने अपने रिलीजियस के हिसाब से लोगों ने बनाई। ठीक, दिस थ्योरी हैज 3 connotations, वन डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज टाइप। फर्स्ट क्या था बेटा, ये थ्योरी कह रही थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज और टाइप्स डेट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एट सच। यानी जो स्पीशीज आज हम लोग देख रहे हैं ये पहले भी ऐसे ही थी।
जैसे क्रिएट हुई थी पहले वैसे ही आज भी है, ठीक। जबकि हम लोगों को बेटा पता है कि हम लोग जो हमारी स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हुआ, हमारे पहले क्रो-मैग्नन मैन थे, ठीक, क्रो-मैग्नन मैन थे। उसके पहले अगर हम लोग देखें बेटा नींदरथल मैन थे। नींदरथल के पहले अगर हम लोग जाएं तो होमो हैबिलिस थे। होमो हैबिलिस के पहले अगर हम लोग जाएं तो एस्ट्रोलोपैथिसिन्स थे। एस्ट्रोलोपैथिसिन्स के पहले जाएं अगर हम लोग तो रैमापिथिकस थे। यानी हम लोग रैमापिथिकस, फिर एस्ट्रोलोपैथिसिन्स, फिर होमो हैबिलिस, फिर नींदरथल मैन, फिर क्रो-मैग्नन मैन, फिर उसके बाद रियल मैन का फॉर्मेशन हुआ। यानी अगर हम लोग देखें तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो कि ये थ्योरी क्या कह रही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स स्टेप दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एट सच, जबकि ऐसा नहीं है बेटा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशंस एंड विल बी सेम इन द फ्यूचर आल्सो। यानी जो डाइवर्सिटी है ये हमेशा बेटा सेम होगी, ठीक, जैसे पहले थी वैसे जो है फ्यूचर में भी रहेगी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम लोग बात करें डाइवर्सिटी जो है बेटा 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़, ठीक, 17 से 18 लाख जो है स्पीशीज़ यानी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक। अगर हम लोग 500 ईयर की बात करें तो 78 स्पीशीज़ लॉस हो चुकी हैं। लास्ट 20 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 27 ईयर्स की बात करें अगर हम लोग 20 ईयर्स की तो 27 स्पीशीज़ लॉस हो चुकी हैं, जिसमें से आपने पढ़ा था दम काता, डोडो मारुशियस, कग्गा अफ्रीका, थैलासीन ऑस्ट्रेलिया, ठीक, थैलासीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी का रशिया, आपने पढ़ा था ये सब स्पीशीज़ जो है लॉस हो चुकी हैं। यानी ये भी बात इसकी गलत थी। तीसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि डेट अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। कह रहा है कि 4000 ईयर्स ओल्ड है हमारी अर्थ। ऑल दीज आइडियाज वेर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जबकि ये बात बेटा गलत है। बहुत सारी स्टोन, बहुत सारे पत्थर में हम लोगों को देखने को मिला जो है कि ये अर्थ जो है बेटा लाखों साल पुरानी है। क्लियर? यानी तीनों के तीनों पॉइंट इसके गलत थे 19th सेंचुरी में, क्योंकि उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी की हम लोग बात करेंगे जो है केमिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे, एबायोजेनेसिस थ्योरी की बात करेंगे, हार्डन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। स्ट्रांगली चैलेंज कर रहे थे 19th सेंचुरी में, क्योंकि 19th सेंचुरी में ही जितनी भी डिस्कवरी हुई 1924 में डिस्कवरी हुई, 1929 में डिस्कवरी हुई, ठीक है, 1953 में देखिए हम लोग मिलर का एक्सपेरिमेंट हुआ। तो हम लोग बात करेंगे एक एक थ्योरी की। क्लियर है बेटा? तो तीसरा, एक कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज वाज थॉट अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। क्लियर है पॉइंट बेटा? चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया की। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रपोज्ड बाय थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक। यानी कुछ लोगों का मानना था बेटा अर्ली सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ केम फ्रॉम आउटसाइड, यानी कुछ साइंटिस्ट इस बातों पे बिलीव कर रहे थे कि जो लाइफ आई बेटा एलियंस के थ्रू आई, यानी आउटसाइड से आई, ठीक। जबकि अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स, ठीक। कुछ लोगों का मानना था कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो स्पोर्स से आई वेयर ट्रांसफर डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक। कुछ पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया ऑफ सम एस्ट्रोनॉमर्स। पैनस्पर्मिया कुछ एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोल विज्ञान जो खगोल विज्ञान के साइंटिस्ट हैं, उन लोगों का मानना था पैनस्पर्मिया पे वो लोग बहुत बिलीव करते थे। वो लोगों का मानना यही था कि दूसरे ग्रह पर लाइफ नहीं है। ये बात आज भी चैलेंज कर रही है, क्योंकि डिस्कवरी आज भी चल रही है दूसरे ग्रहों पे लाइफ की, लेकिन कहीं से हमें सबूत नहीं मिल पा रहे हैं कि लाइफ है। अगर दूसरे ग्रह पे लाइफ होती तो तब यहाँ पे तो आई होती हमारी अर्थ पे,
इसका मतलब दूसरे ग्रह पे लाइफ नहीं है, लेकिन आज भी हमारा प्रयास जारी है। हम लोग डिस्कवरी कर रहे हैं लगातार, जो है दूसरे प्लेनेट पे हम डिस्कवरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं। तो खगोल विज्ञान के लोगों को आज भी मानना है, इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए हम लोग तीसरी थ्योरी पे बात करते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी ए बायोजेनेसिस थ्योरी। ठीक, ये बायोजेनेसिस थ्योरी यानी कुछ लोगों का बिलीव था बेटा कि सड़ी गली चीज़ों से एक लाइफ का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, यानी फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रा एंड मड। सड़ी गली चीज़ों से लाइफ आ जाती है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स। एबायोजेनेसिस थ्योरी को प्रपोज किया था वॉन हेलमोंट साहब ने। ठीक, वॉन हेलमोंट साहब का कहना था कि पसीने से भीगी हुई शर्ट को अगर भूसे में रख दिया जाए तो रैट का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ साइंटिस्टों का मानना था बेटा कि गोबर में अगर दही मिला दिया जाए तो बिच्छू का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ साइंटिस्ट इस बात से बिलीव कर रहे थे कि नाली में जो कीचड़ पाए जाते हैं उससे अलग अलग कीड़े मकोड़ों का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, कुछ ऑर्गेनिज्म का ये बात मानना था, कुछ साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव कर रहे थे कि जो हमारे हेयर होते हैं इसमें अगर गंदगी आ जाए तो लाइस जू का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अलग अलग जो है साइंटिस्ट इस बात को मनवाने में लगे थे, लेकिन थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज डिस्प्रूव्ड बाय फ्रांसिस रेड्डी, एल स्पेलेंजानी एंड लुइस पास्चर। जो एनसीईआरटी लिखती है वो आप याद रखिएगा, लुइस पास्चर साहब ने डिस्कार्ड कर दिया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। ठीक, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, पास्चर फाइनली डिस्प्रूव्ड एबायोजेनेसिस एंड प्रूव्ड बायोजेनेसिस थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड एंड फॉर ऑल। अब बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल इवोल्यूशन की। क्लियर है? अब हम लोग केमिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हम लोगों ने अभी पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन किया है, वो आप ज़रूर देखिएगा इसके लेक्चर के पहले ही, और थोड़ा सा और लगता है लेकिन फिर भी उसको देखिए। बिग बैंग थ्योरी 1927 में एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। जब एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ। जब यूनिवर्स ये एक्सपैंड हुआ तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर क्या हुआ बेटा? कम हुए, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ। ठीक, तब हमारे अर्थ पे कोई भी जो है हम लोग कहें गैसेस नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी मॉल्टेन सरफेस यानी बहुत हार्ड पार्टिकल वो अपना जो है गैसेस रिलीज़ करना शुरू किया। लेकिन शुरुआती दौर में बेटा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नहीं रिलीज़ हो रहे थे। ठीक है ना? अमोनिया रिलीज़ हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब रिलीज़ हुए, लेकिन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। जब ये इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग था तो जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते थे। ठीक है ना? जब बड़े मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता था। अब लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। तब का इन्वायरमेंट जो था वो इवोल्यूशन को यानी लाइफ को सपोर्ट कर रहा था। अब का इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है। जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं छोटी चीज़ों में। जैसे मास 4-5 दिन पड़ा रह जाए तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में तब्दील हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन पहले का इन्वायरमेंट जो था वो था रिड्यूसिंग, छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंबाइंड होकर फॉर्मेशन करते थे। एटम, छोटे छोटे एटम मिलके बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते थे। मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से सेल का फॉर्मेशन होता था। उसके बाद सेल से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी पूरी इंडिविजुअल बन गया। लेकिन यहाँ पे सवाल है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, कि जो हमारी लाइफ है ये आई कहाँ से? तो बिग बैंग थ्योरी के बाद जो है एक थ्योरी आई थी बेटा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ठीक है, एबायोजेनेसिस थ्योरी। इसमें क्या लोगों ने क्या कहा था कि मड से जो सड़ी गली चीज़ें इन्वायरमेंट में है उससे एक लाइफ का फॉर्मेशन हो जा रहा है, जिसको वॉन हेलमंड साहब ने सपोर्ट किया था, वॉन हेलमंड साहब ने दिया था। लेकिन ये थ्योरी बाद में जो है पास्चर साहब ने इसको डिस्कार्ड कर दिया।
ठीक है ना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था श्वान नेक फ्लैश एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया। जब मॉडिफिकेशन कर दिया, बहुत ज़्यादा एयर के पार्टिकल जो थे उसमें नहीं इंटर कर पा रहे थे। जब वो उसमें इंटर नहीं कर पा रहे तो जाहिर सी बात है आगे फॉर्मेशन लाइफ का नहीं हो रहा था। ठीक, लेकिन ये सब थ्योरी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं आता हूँ केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी पे। कौन सी थ्योरी बेटा? केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी। अगर मैं बात करूँ, मैं बात करता हूँ हाल्डेन। ठीक, हाल्डेन कहाँ के थे बेटा? इंग्लैंड के थे। ठीक, ओपेरिन कहाँ के थे बेटा? ओपेरिन थे रसिया के। याद रखिएगा आप लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हीरो। क्या बताया बेटा? हीरो बताया है। यानी जो हाल्डेन है बेटा, हाल्डेन साहब कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ओपेरिन के कौन है? रसिया है। ओपेरिन रसिया के थे। ये बात थी बेटा 1924 की, ये बात 1929 की थी। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन को, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दी थी। ठीक, इन्होंने क्या कहा था कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत स्मॉल पार्टिकल आपस में कंबाइंड होते हैं, यानी मैं कहूं इनऑर्गेनिक मैटर, या मैं इसके पहले जाऊं तो मैं कहूं सब एटॉमिक पार्टिकल आपस में कंबाइंड हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइंड होकर इनऑर्गेनिक मैटर में तब्दील हो गए। इनऑर्गेनिक मैटर से कन्वर्ट हुए सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर तब्दील हो गया बेटा सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। यही सिंपल ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो गए बेटा कॉम्प्लेक्स, समझते चलिएगा, ये कन्वर्ट हो गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक, अब ये चीजें ऐसा क्यों हो रहा है कि सिंपल मॉलिक्यूल यानी स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये चीजें ऐसा क्यों यहाँ पे हो रही हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा था बेटा? रिड्यूसिंग था। ठीक, तो आपस में छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइंड होकर एक लार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो बने, प्रोटीन हम कहें, प्रोटीन हम कहें, कार्बोहाइड्रेट हम कहें, फैट हम कहें, न्यूक्लिक एसिड हम कहें, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। समझते हुए चलिएगा बेटा, ठीक है ना। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बना, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। यानी केमिकल इवोल्यूशन फॉलोड बाय ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक, केमिकल इवोल्यूशन प्रोसीड्स टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो आपको दिख रहा है। बताइए बेटा, समझ में आ रहा है बात? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, क्लियर है सबको? बताइए भाई, फटाफट बताइए मुझे। चलिए, अगर क्लियर है तो मैं आगे मूव करूं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि कैसे जो है इवोल्यूशन हो रहा है लाइफ का, कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि बहुत सारी गैसेस भी हमारे हीरो साहब की थ्योरी, हम लोग हीरो साहब की थ्योरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, इन्होंने क्या किया, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड हो रहे थे बेटा, फॉर्मेशन कर रहे थे मीथेन का। ठीक, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड हुए, फॉर्मेशन किया अमोनिया का। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हुआ, फॉर्मेशन हुआ वाटर
वेपर का, ठीक है, और जो है अमोनिया हो गया, वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया, ठीक, कार्बन ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हुए फॉर्मेशन हुआ CO2 का। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा हाल्डेन सूप। पहले क्या बना? हाल्डेन सूप बना, ठीक। हाल्डेन सूप में पूछा जाएगा आपसे, बेटा आपसे ये बात पूछी जाएगी कि हाल्डेन सूप में क्या क्या होता है, तो आप बताइएगा हाल्डेन सूप में ये आपको क्या दिख रहा है? यही जो होती हैं गैसेस, यानी हम लोग कहें यही मॉलिक्यूल थे, ठीक है ना, जो मीथेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। यानी हाल्डेन सूप में ये सब गैसेस पाई गई, ठीक है। उसके बाद जब ये लोग हाल्डेन सूप कंबाइंड होना शुरू हुआ, कंबाइंड हो के ये सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल से ये एग्रीगेट हुए, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा कोज़रवेट्स, फॉर्मेशन हुआ कोज़रवेट्स का। ये जो कोज़रवेट्स का फॉर्मेशन हुआ, इसमें एक ख़ास प्रॉपर्टी थी, ये डिवाइड करते थे। क्या करते थे बेटा? डिवाइडिंग प्रॉपर्टी थी। जब ये डिवाइड करने लगे, अब ये डिवाइड अगर कर रहे हैं बेटा तो इनको एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी जो है यहीं से ले लेते थे, इसी सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक। यानी ये जो नाइट्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर ये सब थे, इसी से ये लोग अपनी एनर्जी ले लेते थे। एनर्जी लेने के बाद यही कोज़रवेट्स तब्दील हो गए प्रोटोसेल में। कौन सी सेल में बेटा? प्रोटोसेल में। क्योंकि जाहिर सी बात है इवोल्यूशन होगा, ये कोज़रवेट्स कब तक यहाँ से इवोल्यूशन एनर्जी लेते? एक ना एक दिन ऐसा आता कि ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, फिर ये क्या करते? इस वजह से इनको भी इवोल्यूशन करना था। फिर पहला सेल प्रोटोसेल का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटोसेल कहें या हम लोग कहें प्रिमिटिव सेल, ठीक, जो 3 बिलियन ईयर्स बैक में बना था। 3 बिलियन ईयर्स एगो का फॉर्मेशन, 3 बिलियन ईयर्स एगो इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद इसी प्रोटोसेल से बना, प्रोटोसेल से बेटा, यानी ये कुछ ऐसा सेल था जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह मिल रही थी। उसके बाद बन गया सेल। सेल जो बना बेटा वो, ठीक है ना, 2 बिलियन में फॉर्मेशन हुआ। कितने में हुआ बेटा? ठीक है बेटा, 3 बिलियन। प्रिमिटिव सेल जो बना, यानी हम लोग कहें नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, 3 बिलियन ईयर्स बैक। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है ना। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म 3 बिलियन, सेलुलर फॉर्म 2 बिलियन। क्लियर है बात? पहला सेल बना। अब ये जो सेल बना बेटा, अब ये बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह बिहेवियर शो कर रहा था। इसीलिए बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था ये बहुत वास्ट है। ये लोग कीमोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, सैप्रोट्रॉफ होते हैं, ठीक है ना। हर तरीके का ये न्यूट्रिशन जो है शो करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन हो गया, आगे की ऑर्गेनिज्म अपना अपना जो है न्यूट्रिएंट्स अलग अलग तरीके से लेना शुरू कर दिए। बताइए भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ मुझे, ठीक। हाल्डेन सूप में क्या पाया जाता है बेटा? सिंपल मॉलिक्यूल बने, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने। सिंपल मॉलिक्यूल में हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में कंबाइंड हुए, ठीक है ना। सिंपल मॉलिक्यूल्स बने यानी एटम, उसके बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, फिर जाके उसके बाद सेल का फॉर्मेशन हुआ। ये चीज़ आप जानते हैं पहले से ही, ठीक है। बताओ भाई, क्लियर है? अब यही जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहे हैं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या हैं, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब यही जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, अब यही सारी की सारी जो गैसेस थी, हाल्डेन सूप जो था, यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंबाइंड होके कभी प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा, कभी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है,
कभी न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, कभी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यही सारे के सारी चीज़ें यानी मीथेन, अमोनिया, वाटर, CO2 कंबाइंड होकर अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। ठीक, यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना और यही हार्डेन का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग आगे मूव करते हैं। मिलर साहब ने क्या किया? मिलर साहब का जो है बेहतरीन, मिलर साहब ने लेबोरेटरी में बिल्कुल ऐसा ही इन्वायरमेंट दिया। मिलर साहब ने बिल्कुल इन्वायरमेंट जो है पहले जैसा इन्वायरमेंट था। मिलर का एक्सपेरिमेंट बेटा 1952 में था। मिलर का एक्सपेरिमेंट कब था बेटा? 1952 में था। अब मिलर साहब ने पूरा अपनी लेबोरेटरी में, इन्होंने लेबोरेटरी में क्या किया? सेम इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जैसे पहले इन्वायरमेंट था। ठीक, इन्होंने क्या किया? यहां पे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस किया। यहाँ पे कंडेंसर लगाया हुआ था, एक तरफ से ठंडा पानी डाल रहे थे, एक तरफ से पानी निकाल रहे थे, और यहीं पे वाटर को बॉयल किया। जब बॉयल किया तो इसकी वाटर वेपर आ रही थी, आके यहाँ ओपन हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे बॉयल किया वाटर को। जब वाटर बॉयल हो रहा था बेटा, तो यहाँ से वाटर वेपर उठ के आ रही थी यहाँ। ठीक है ना। अब इसमें गैसेस कौन कौन सी थी बेटा? मीथेन थी, अमोनिया थी, ठीक, CO2 थी, हाइड्रोजन थी। क्लियर है? ठीक, यानी ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में नहीं है। ऑक्सीजन क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन तब थी ही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या है? मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर, वाटर वेपर ही आ रही है, और H2। क्लियर? ये 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे क्यों दे रहे थे वो? क्योंकि जब वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था, पहले जो इन्वायरमेंट था यानी जो हमारे ऊपर, क्योंकि पहले एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे थोड़ा सा, जो वाटर वेपर थी, जो UV रेज आ रही थी, कौन सी रेज बेटा? UV रेज। ये UV रेज इस वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रही थी। पहले जो है ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं था। जब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं था तो जो भी रेज आ रही थी वाटर को तोड़ रही थी H2 और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन इस्केप कर जा रही थी, ऑक्सीजन कंबाइंड होकर अदर मॉलिक्यूल बना रही थी। तो यही यहाँ पे भी क्या था, यानी जब रेज आ रही थी पहले तो मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने सेम चीज़ें डेवलप की। जब यहाँ पे ये लोग रेज डाल रहे थे, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे थे, तो ये मॉलिक्यूल जो है धीरे धीरे यहाँ आता था। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे कंडेंसर का मतलब होता है कि कूल करना, ठंडा करना। यहाँ से हम लोग वाटर डालते थे, ये एरिया पूरा कूल हो जाता था। उसके बाद मॉलिक्यूल दोबारा से यहाँ आके बॉयल होते थे, पंप हो जा रहे थे। यानी यही चीज़ें बार बार चल रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद जब इस मैटर को निकाला गया, यानी यहाँ के मैटर को जब बेटा निकाला गया, तो इसमें देखा गया कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, सिमिलर टेम्परेचर यानी सिमिलर कंडीशन डेवलप करने पे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। वो अमीनो एसिड थी बेटा ग्लाइसिन। जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो उन्हें एक्सपेरिमेंट से, यानी ये प्रूफ तो दे रहा था, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात से सहमत नहीं थे। ये प्रूफ दे रहा था कि हाँ, कहीं ना कहीं इसी तरीके का इन्वायरमेंट रहा होगा पहले, और जो लाइफ आई है बिल्कुल ऐसा ही इन्वायरमेंट रहा होगा। तो कुछ साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। कुछ लोगों ने कार्बोहाइड्रेट भी बना डाला, कुछ लोगों ने न्यूक्लिक एसिड भी बना डाला, कुछ साइंटिस्ट ने प्रोटीन भी बना डाला। समझ रहे हैं बात? ठीक, तो बात देखिए और बताइए मुझे फटाफट, समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी बताओ बेटा, बात क्या क्लियर हो रही है? अगर क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छा, नहीं क्लियर हो रही है तो भी बताओ, फटाफट बताओ मुझे। ठीक है, इसमें बेटा पूछा जाता है कि मिलर के एक्सपेरिमेंट में जो गैसेस थी उनका रेशियो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया
अमोनिया जो होती है बेटा ए से अमोनिया, ए से 1, याद रखिएगा। इसमें आपसे रेशियो पूछा जाएगा तो आप रेशियो ऐसे याद रखिएगा, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन। मीथेन जो थी 2, अमोनिया 1, हाइड्रोजन 2। क्लियर बेटा, 2:1:2 का रेशियो लिया गया था, ठीक है ना। कौन सा एसिड, कौन सी अमीनो एसिड नहीं बनी थी? ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ठीक है ना। ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हुआ था। किसका फॉर्मेशन हुआ था बेटा? ग्लाइसिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। फॉर्मेशन जो है एलेनिन का हुआ था। एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये मिलर का एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली बेटा कि कौन कौन सी थ्योरी, कौन कौन सी चीज़ें आई जिससे हम लोगों को इवोल्यूशन यानी पढ़ने में ओरिजिन ऑफ लाइफ आसान थी। ये सारी थ्योरीज एक्सप्लेन कर रही थी। अब मैं कल जो है बात करूँगा बेटा, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा जो है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अगर यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ गई होगी। अब तक यूनिवर्स क्या है बेटा, फटाफट एक आध क्वेश्चन रिपीट करवा दे रहे हैं हम थोड़ा सा जो है। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आई होगी। जिसको बात ना समझ में आई है, अगर हम लोग यूनिवर्स देखें तो 20 बिलियन, उसके बाद बेटा अर्थ आई 4.5 बिलियंस में, फिर उसके बाद लाइफ आई, जो लाइफ आई वो 4 बिलियंस में आई। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, यूनिवर्स, अर्थ, लाइफ। क्लियर है? मॉल्टन मास में कौन कौन सी गैसेस थी? मैक करके याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो सारी की सारी थ्योरीज हमने एक्सप्लेन कर दी बेटा, जो थ्योरी थी। अब हम लोग कल पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक, जिसमें हम लोग पैलेंटोलॉजी की बात करेंगे, हम लोग बोन की बात करेंगे, हम लोग चट्टानों की बात करेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।